हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी विद्यार्थी हमारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस सीरीज में जो आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आप सभी को यह प्रश्न तैयार किया गया है, यानी आपका एग्जामिनर जो वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करेगा, वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को एग्जाम के प्रश्न पत्र के ही तरह इस क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी एग्जाम में जिस प्रकार से हर चैप्टर को कवर करते हुए एक एग्जाम प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से हर चैप्टर से कवर करके प्रश्न को इस क्लास में आप सभी को प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। यानी आप सभी को एग्जाम की तरह ही सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और सभी न्यू पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न होगा। जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास सुबह और शाम दोनों समय हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी के बीच प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आया होगा। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस और अनुभव दोनों इंक्रीज होगा। और जब ये दोनों इंक्रीज होगा तो आपका नंबर ऑटोमेटिक एग्जाम में इंक्रीज होगा। और जब नंबर इंक्रीज होगा तो आप लोग को 100% सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना है। और यह क्लास हम आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है, शाम को भी, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें। समझ गए हो? तो चले मैं प्रश्नों पे। तो देखो पहला प्रश्न क्या करा भाई, कर है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, या पहला प्रश्न जो है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो IRON को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे आप सभी को इस तरह से समझना होगा कि यदि किसी संकेत भाषा में इतना का कोडवर्ड इतना दे रखा है, तो आयरन का कोडवर्ड क्या होगा आप सभी को यहाँ पे पता करना होगा। तो देखो, इससे पहले हमें क्या करना होगा, इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि आखिर पिंक को इतना कोडवर्ड जो लिखा है वह किस तरह से लिखा है, यानी कौन सा लॉजिक अप्लाई करके लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ये प्राप्त करना होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, P है, I है, N है और K है, ठीक है। और इतना का कोडवर्ड क्या लिखा है, तो इतना का कोडवर्ड लिखा, N लिखा, G लिखा, L लिखा और I लिखा। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखने के लिए क्या लॉजिक लगाया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझना, P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16, I का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9, N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14 और K का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 11 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे समझना, N का 14 होता है, G का 7 होता है, L का 12 होता है और I का कितना होता है भाई, 9 होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचो और समझो इस तरह से कि किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा रखा है। जैसे कि हमारी बातों को समझना, देखो P और P से जब N जा रहा है, यानी P से N जा रहा है, तो देखो P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 और 16 से 14 पे जा रहा है, यानी 16 से 14 पे गया, यानी 16 में क्या किया, तो 16 में 2 घटा दिया, यानी P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 में, P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 और 16 में 2 घटाया 14। फिर देखो I का 9 और 9 से 7 गया, यानी 9 में 2 घटाया तो 7 आ गया। उसी प्रकार देखो N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14 और L का 12, तो 14 से 12 गया, तो यहाँ भी माइनस का 2 किया, यानी 14 में 2 घटाया 12। फिर देखो K का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 11 और I का 9, 11 से 9 गया, यानी क्या किया भाई, तो 11 में 2 को घटाया और क्या प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? यानी इसमें किस तरह से लॉजिक लगा रहा है, हम आप लोग समझ पा रहे हो। यानी इनका इतना का सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन में इतना लाने के लिए 2 का घटाना है, यानी सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन में 2 देखो घटाया। तो इसी प्रकार इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन में 2 घटा देंगे और जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा ना, तो बिल्कुल होगा। तो देखो कैसे, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, तो I है,
आर है, ओ है और एन है, ठीक है, आयरन है। अब हमें क्या करना है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन पहले लिखना होगा। कैसे? तो इस तरह से लिखेंगे, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14। अब हमें क्या करना है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2-2 घटाना है। तो देखो, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 में जब 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7, और 7 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह जी का, तो यहाँ पे जी होगा। उसके बाद देखो आर का 18 में जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 16, और 16 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वो पी का, तो यहाँ पे पी होगा ना। फिर देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, और 15 में जब 2 घटाएंगे तो 15 में 2 घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 13, और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एम का होता है। उसके बाद एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, और 14 में 2 घटाएंगे तो 12, और 12 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है? एल का, यानी यहाँ पे एल होगा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है GPML दिख रहा है? तो देखो GPML जो है ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो समझ पा रहे हो इसमें क्या कौन सा लॉजिक अप्लाई किया है, किस तरह से लॉजिक लगाया है? तो -2 सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ में घटा दिया है, और जो आया वही इसका कोड वर्ड हो गया, वही इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या आप सभी से कहना चाहता है, कह रहा है ना कि जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है, समझना, गर्म का संबंध भट्ठी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे संबंध बताना है, और वो भी संबंध किसका बताना है? तो वो भी संबंध आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है कि जिस प्रकार से गर्म का संबंध भट्ठी से है, यानी गर्म जो होता है, इस प्रकार से आप लोग समझो, गर्म जो होता है वह कहाँ से हो रहा है? तो भट्ठी से हो रहा है, समझना। अब इसी प्रकार से वही लॉजिक अप्लाई करते हुए ठंडा को बताना है। अब बताओ कि गर्म जो होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो भट्ठी से। तो ठंडा प्राप्त जो होता है वह कहाँ से होता है? घड़ा से नहीं, मौसम से नहीं, वातानुकूलित से नहीं, क्या से होता है? तो रेफ्रिजरेटर से होता है। किससे होता है? तो रेफ्रिजरेटर से, जो कि फ्रिज में लगा होता है रेफ्रिजरेटर, उसी के कारण ठंडा होता है। तो वही करा है कि गर्म का संबंध जिस प्रकार ठंडा से भट्ठी से है, तो ठंडा का संबंध जो है ना वह किस से है? तो वह जो है वह रेफ्रिजरेटर से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है? देखो कह रहा है यहाँ पे आप सभी से कि मैं अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर गया। देखो यह डायरेक्शन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को इस तरह से कुछ पॉइंट याद रखना होगा कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, और इधर को मैं क्या कहता हूँ? पश्चिम कहता हूँ। समझ पा रहे हो? अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें करना है, समझना। देखो कह रहा है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। देखो यहाँ पे किसी का घर है, मान लिया मैं आपका घर यहाँ पे, ठीक है, और आप कहाँ जा रहे हो? तो उत्तर की ओर 15 मीटर गए हो, ठीक है, मैं मान लिया उत्तर, यानी ऊपर की ओर गए हो। कितना गए हो भाई? तो 15 मीटर आप लोग उत्तर की ओर गए हो, ऊपर की ओर गए हो। समझ पा रहे हो? कह रहा है पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। देखो यहाँ जब आप लोग पहुँचते हो ना, तो यहाँ से पश्चिम जा रहे हो, पश्चिम कहाँ होगा? इधर होगा, और पश्चिम गए और कितना चले हो भाई? तो 10 मीटर, 10 मीटर पश्चिम, ठीक है। कह रहा है 10 मीटर पश्चिम जाने के बाद, यानी जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। जब यहाँ पे आप लोग आ गए हो ना, तो यहाँ आने के बाद आप लोग कहाँ गए हो? तो दक्षिण की ओर 5 मीटर मुड़े हो। और दक्षिण कहाँ होगा भाई? तो देखो दक्षिण जो होगा ना वह नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर इस तरफ आए हो, और कितना चले हो? तो नीचे की ओर चले हो, यानी 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ होगा भाई? इतना दूर होगा, ठीक है, मैं मान लिया कि इतना दूर होगा 5 मीटर। समझ पा रहे हो? पर यहाँ दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर। अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है फिर मैं
पूर्व की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर कहाँ मैं मुड़ा? तो पूर्व की ओर। जब यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे कहाँ गया? तो पूर्व की ओर। पूर्व किधर होगा भाई? इधर होगा। और पूर्व की ओर गया और कितना गया? तो 10 मीटर गया। और कहाँ पहुँच गया? तो यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? तो यहाँ पे। अब प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है, आप लोग प्रश्न को समझना। करा अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। अब बताना है कि कर रहा है ना, अब वह अपने घर से, यानी इसका घर कहाँ है? तो देखो घर यहाँ पे, ठीक है। अब पहुँच रखा है कहाँ पे? तो पहुँच रहा है यहाँ पे। अब आप लोग को सोचना है और समझना है और बताना है कि कह रहा है ना कि अब मैं अपने घर से, घर यहाँ है और किस दिशा की ओर हूँ। तो घर से किस दिशा की ओर कर रहा है? तो देखो घर यहाँ पे है और वह है यहाँ पे। तो घर से किस दिशा की ओर? यानी ऊपर की ओर है। किस दिशा की ओर है? घर से, तो ऊपर की ओर है ना। और ऊपर की ओर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो घर से ऊपर की ओर है, यानी वह उत्तर की ओर है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर दिशा होगा। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई? तो 4 नंबर का प्रश्न। देखो 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है ना, यह जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जो होता है ना हर एक एग्जाम का पेपर में आता है, किसी भी विभाग का एग्ज़ाम दे दो, लेकिन यहाँ पे हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसका लैंग्वेज ही आप लोग पकड़ ना पाते हो। तो इसके लिए आप लोग समझना, मैं बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। देखो क्या कर रहा है, कर रहा है ना, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। अब आप लोग समझो, करा एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, यानी यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट में व्यक्ति है? तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति है और एक औरत है। यानी यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, और एक वोमेन है। समझना, एक मैन है यानी पुरुष है और एक वोमेन है यानी औरत है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, यानी वोमेन कर रहा है इस मैन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में एक औरत क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? इस व्यक्ति की पत्नी। अब इस व्यक्ति की पत्नी कौन है? यहाँ पे इसकी एक कोई पत्नी होगी, मान लिया कोई एक पत्नी, तो कोई तो पत्नी होगी, ठीक है, इसकी कोई एक पत्नी है। अब कह रहा है कि उसकी पत्नी, इस आदमी की जो पत्नी है ना, इस आदमी की ये जो पत्नी है मेरे पिता की, यानी इस औरत के पिता की, समझना, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री है। अब बताओ यहाँ पे पहले आप लोग समझना, यहीं पे बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। कह रहा है ना मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। अब बताओ इस वोमैन के पिता ये हुए और इसके पिता की इकलौती पुत्री, यानी एक ही पुत्री है, एक ही बेटी है, तो वह कौन है? तो वह खुद यही वोमैन है। समझना, यही औरत ना है। यानी कह रहा है या अपने पिता के, यानी मेरे पिता के, यानी इस औरत के पिता ये हुआ और इसके पिता का इकलौती पुत्री, यानी इस, यह खुद या वोमेन है। इतना समझ पा रहे हो? अब प्रश्न का खेला समझना क्या कर रहा है। देखो अब प्रश्न यहाँ पे कर रहा है ना, कर रहा है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, कर रहा है ना उसकी पत्नी, इस आदमी की जो पत्नी है ना मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी यह औरत और इसकी पत्नी दोनों क्या है? समान है। यानी इसकी पत्नी जो होगी यह औरत होगी। वही कर रहा है कि उसकी पत्नी जो है ना मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी यह औरत इसकी पत्नी है। अब समझ पा रहे हो? इतना बारीकता से समझाने के बाद समझ पा रहे हो? अब प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न को थोड़ा सा समझना, राइट आंसर बता दोगे। कह रहा है बताइए उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है, यानी यह औरत जो है ना इस व्यक्ति को क्या कहेगा, यानी यह जो औरत है इस व्यक्ति को क्या कहेगा? तो देखो यह व्यक्ति जो है वह क्या है? तो इसका पति है। ये दोनों इसका, इस व्यक्ति का पत्नी जो है यह वोमेन है, औरत है, तो यह औरत जो है यह इसको क्या कहेगा भाई? मैन को, इस व्यक्ति को क्या कहेगा? तो पति कहेगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी यह औरत जो है इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस मैन को पति कहेगा।
समझ पा रहे हो? तो आप लोग को पहले ना इस प्रश्नों को, ऐसे वाले प्रश्नों का लैंग्वेज समझना होगा, भाषा समझना होगा कि आखिर यह प्रश्न जो है ना क्या कह रहा है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालना जैसे मैं किया था, और उसके बाद राइट आंसर प्राप्त करोगे ना, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा और राइट आंसर बिल्कुल प्राप्त कर लोगे। समझ पा रहे हो? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे समझना आप लोग। देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से कहना चाहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नौ है। बताना है कि यहाँ पे जो श्रृंखला दे रखा है, इस श्रृंखला में ऐसे कितने नौ है जिनके ठीक पहले 6 है। यानी यहाँ पे कितना 9 है जो बताना है, इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। लेकिन बाद में 3 नहीं है, यानी बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे 9 को हमें काउंट करना होगा, ये हमें प्राप्त करना होगा। तो देखो हमें क्या करना है, तो 9 और उसके पहले 6 होना चाहिए और बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 9 तो होगा नहीं। फिर देखो ये 9 है, 9 के पहले क्या है भाई, तो 9 के पहले क्या होना चाहिए, तो 9 के पहले 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए ये 9 भी नहीं होगा। देखो ये 9 के पहले क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। 9 के पहले देखो 6 है, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। देखो 3 नहीं है, यानी 1 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद देखो 9 यहाँ पे, 9 के क्या है, तो 9 के ठीक पहले क्या होना चाहिए, 6, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए ये 9 नहीं होगा। 9 के पहले देखो क्या है, 6 है और बाद में 3 नहीं है, यानी ये भी मिल गया। फिर देखो और 9 कहाँ है, यहाँ पे 9 है, 9 के पहले 6 होना चाहिए, 6 नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। 9 यहाँ है, 9 के पहले 6 होना चाहिए, 6 नहीं है, यानी ये कट गया। तो हमें कितना मिला, तो 1 मिला और 1 2 मिला। यानी ऐसे कितने 9 है जिनके पहले 6 है लेकिन 3 नहीं है, तो 2 है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यदि गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का भाग, जोड़ का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा आप लोग को बताना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हमें करना है। यहाँ पे कितना है, 16 है। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पे घटाव देंगे 8। फिर देखो क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे और 4। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे क्या देंगे, घटाव, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फिर देखो क्या है, जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे क्या देंगे, गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका हल करना है। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, 16 माइनस का 8 होगा, फिर प्लस का क्या होगा 4 होगा और माइनस। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 9 गुने का 3 करेंगे, 9 तिया का 27 होगा। अब हम क्या करेंगे, तो माइनस वाले माइनस के साथ और प्लस वाले प्लस के साथ करेंगे। तो देखो 16 और 4 कितना होगा, तो 16 और 4 20 होगा, और माइनस का, और 8 और 27 कितना होगा भाई, तो 8 और 27 यहाँ पे हो जाएगा, 8 7 15 और 3 35 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो 20 में माइनस 35 घटा देना है, तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस हो जाएगा ये 5 और ये 1, यानी माइनस का हमें कितना प्राप्त हो गया, तो माइनस का हमें 15 प्राप्त हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन में माइनस का 15 है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि क्या है, हमारा राइट आंसर है, यानी बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का प्रश्न जो है ना, कर रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि किस प्रकार से 2 से 5 हुआ, 5 से 14, फिर 41, इतना इतना, तो अगले पद क्या होगा, हमें सोचना है, समझना है। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो सबसे पहले देखो यह क्या है, तो यह सीरीज का प्रश्न है, यानी क्या हो रहा है, तो नंबर सीरीज का प्रश्न है, और वो भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखो इसमें
आप लोग को इस तरह से सोचना है कि रीजनिंग का प्रश्न में एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, तो वन थिंकिंग अप्लाई करना है कि यानी एक सोच में आप सभी को राइट आंसर प्राप्त करना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रश्नों पे कवर कर पाओगे और राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। कैसे वन थिंकिंग करना है, यानी हमें एक बार ही सॉल्यूशन करना है और राइट आंसर प्राप्त कर देना है, ना कि 4 बार 5 बार अप्लाई करना है फिर भी आंसर ना आवे और जाके छठा सतमा में आंसर आवे तो फ़ायदा नहीं है। क्या करना है कि वन थिंकिंग में राइट आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो हमें इस प्रश्न में ऐसे लॉजिक लगाना है कि देखो यह जो संख्या है ना, क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बहुत बड़ा संख्या हो रहा है। जैसे देखो 2, 5, 14, 41, 122, 365 और अगले जो संख्या हमें प्राप्त करना है ना, और बड़ा संख्या प्राप्त करना है। तो इसमें यह सोचना है ना कि कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या फिर कहीं ना कहीं इसमें वर्ग किया है, स्क्वायर किया है। तो हम कैसे सोचेंगे, हम सबसे पहले किसको अप्लाई करेंगे, तो गुना का अप्लाई करेंगे, गुना का लॉजिक लगाएंगे और गुना से आंसर ना आया तो हम फिर वर्ग करेंगे, समझ रहे हो ना, यानी इस तरह से करेंगे। तो देखो हमें सोचना है कि 2 से 5 लाने के लिए आखिर हम क्या कर पाएंगे, 2 से 5 लाने के लिए हम कौन सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं कि अगर मैं 2 में गुना का 3 करता हूँ, समझना 2 में गुना का 3 करता हूँ तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है 6, और लेकिन हमें चाहिए 5, तो इसमें माइनस का 1 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, तो माइनस का 1 कर देंगे। अब देखो 2 में जब गुना का 3 करते हैं तो 6 में 1 घटा देंगे, 5 आ गया। और फिर उसी प्रकार 5 से 14 लाना है तो क्या करेंगे, 5 में गुना का 3 करेंगे, 5 तिया का 15, और 15 में जब 1 घटाएंगे देखो 14 आ गया। अब उसी प्रकार 14 से जब 42 लाएंगे तो गुना का 3 करेंगे, 14, 28 और तिया 42, यानी 14 तिया 42, लेकिन 41 लाना है तो इसमें भी 1 घटा देंगे। फिर देखो 41 में जब हम गुना का 3 करेंगे तो 41 तिया कितना हो जाएगा भाई, तो 41 तिया 123, 41 तिया 123 होता है ना, तो लेकिन हमें 122 लाना है तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो 41 तिया 123 और माइनस का 1 करेंगे, 122 आ गया। अब उसी प्रकार 122 गुने का 3 करेंगे, तो 122 गुने का 3 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 122 गुने का 3 देखो करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 300 कितना आ गया 66, लेकिन लाना है 365, इसलिए इसमें भी 1 को माइनस कर देना होगा। अब वही लॉजिक अप्लाई करना है किसमें, अगले वाले पद में, यानी क्या चीज़ का सीरीज चल रहा है, तो गुना का 3 माइनस का 1 सीरीज में चल रहा है। तो यहाँ पे वही करेंगे, गुना का 3 और माइनस का 1, ठीक है। तो देखो गुना का पहले 3 करते हैं, 5 तिया का 15, बाकी 1, 6 तिया 18, 1 19 का 9, बाकी 1 और 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ पे क्या आया 1095, लेकिन क्या करना है इसमें माइनस का 1 करना है, तो कितना हमें प्राप्त होगा 1094। कितना प्राप्त होगा भाई, तो 1094 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है 1094, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। समझ पा रहे हो क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी को यहाँ पे सोचना है, समझना है और इस तरह से लॉजिक लगाना है कि अनाज, गेहूं और चावल, यानी इन तीनों का इस तरह से आप लोग को संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो कैसे सोचेंगे, समझना। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अनाज के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना, अनाज के लिए क्या किया, मैं एक गोला बनाया हूँ, ठीक है। अब देखो गेहूं जो है वह क्या है भाई, तो अनाज है, यानी अनाज के अंदर कौन आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल भी क्या है भाई, एक अनाज है एक प्रकार का, तो यह भी क्या हो जाएगा, तो यह भी अनाज के अंदर आ जाएगा। लेकिन गेहूं अलग होता है और चावल अलग होता है, गेहूं और चावल अलग अलग होगा लेकिन दोनों होगा अनाज के अंदर, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। तो देखो 10 नंबर का जो प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, इसमें हमें कैसे सोचना है। तो देखो
यहाँ पे कह रहा है ना कि सभी लड़के लड़कियाँ हैं। देखो यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं, यहाँ पे जितने भी बॉय हैं ना, सभी बॉय गर्ल्स हैं, यानी कह रहा है सभी लड़के, यानी सभी बॉय जो है ना वह क्या है, तो सभी बॉय गर्ल्स हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, लड़कियाँ होगी, सभी लड़के लड़कियाँ। ठीक है, कह रहा है कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है, यानी कोई भी जो लड़की है ना वह मूर्ख नहीं है, यानी लड़की और मूर्ख में कोई रिलेशन नहीं है, यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। देखो क्या कर रहा है निष्कर्ष 1 भाई, कर रहा है कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है। देखो निष्कर्ष 1 को पहले समझना, क्या कर रहा है कि कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, क्या है, बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी लड़के लड़कियां हैं, कोई भी लड़के मूर्ख नहीं है, और निष्कर्ष कर रहा है कि कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है, ऐसा तो कहीं हमें कथन में नहीं कहा है कि कक्षा में कोई लड़के नहीं है, इसलिए क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 गलत होगा। अब बात रहा निष्कर्ष 2 को, कह रहा है कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। तो देखो लड़का यहाँ है, मूर्ख यहाँ है, अब बताओ लड़का और मूर्ख में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है दूर दूर तक, नहीं ना है, और वही तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है, यानी निष्कर्ष 1 सही है कि कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, यानी क्या होगा, तो ओनली वन, केवल और केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है, तो देखो समझना 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह घड़ी से है। क्या करा भाई, करा यदि वास्तविक समय 7:50 हो रहे हो तो आप सभी को बताना है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना कि यदि वास्तविक समय 7:50 हो रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, बस सिंपल से 11:60 में जो समय का घड़ी का वास्तविक समय दिया रहेगा ना उसको सिंपल से घटा देना है, यानी 7 बज के क्या करना है, तो 50 मिनट को हमें घटा देना है। तो देखो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा, क्या होगा, 4 होगा, यानी 4:10। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 4:10, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा क्लास आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक और अनिवार्य है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, 12 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। करा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, यानी बताना होगा कि इसमें यहाँ पे जो दे रखा है आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, संसार और भारत, यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सोचना है और समझना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे यहाँ पे करोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग समझना है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले की बात करूं कि इसमें क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे तिरुपति होगा, यानी तिरुपति क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखो तिरुपति की बात करें तो क्या होगा, तो तिरुपति जो है ना वह कहाँ है, तो बोलोगे सर आंध्र प्रदेश में, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है वह कहाँ है, तो बोलोगे आंध्र प्रदेश जो है वह भारत में है, यानी ई होगा। ठीक है, अब भारत जो बात करें, भारत कहाँ है, तो बोलोगे भारत जो है यह संसार में है, यानी डी होगा। और यह जो संसार है यह कहाँ है, तो यह जो संसार है यह हमारे ब्रह्मांड में है, यानी बी होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, तो CAE, D और B, कौन सा ऑप्शन में है, CAE, D, B। देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका यहाँ पे राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सत्य।
तो समझ पा रहे हो आपका राइट आंसर क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। तो 13 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। कराए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी बताना होगा इस वाट के जगह जो होगा ना वह कौन सी संख्या होगा। आप लोग सोचना, समझना और राइट आंसर बताने की कोशिश करना। कैसे सोचोगे समझोगे? तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 13 आया, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हम प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे तो समझना। अब हमें सोचना होगा यहाँ पे कि 7, 5 और 6, यानी जिस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 5, 21, 13, इसी प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है तो राइट आंसर का प्राप्त करना है। कैसे भाई? तो देखो अब हमें सोचना है कि आखिर 6 लाएँ तो लाएँ कैसे 7 और 5 को आपस में कैलकुलेशन करके। तो अगर मैं 7 और 5 को जोड़ता हूँ तो 7 और 5 12, लेकिन हमें चाहिए 6, तो इस 12 में 2 से भाग देंगे। देखो 6 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे हो रहा है। फिर देखो अगर मैं 5 को और 21 को आपस में जोड़ता हूँ तो 21 और 5 कितना हो रहा है 26, और जब 26 में मैं 2 से भाग देता हूँ तो देखो 13 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे हो रहा है। अब उसी प्रकार 21 और प्लस का 7 हम करते हैं तो 21 और प्लस 7 कितना होगा भाई 28, और जब 28 में 2 से भाग देंगे तो 28 में 2 से भाग देंगे हमें कितना प्राप्त होगा तो यहाँ पे प्राप्त होगा 14। और कौन सा ऑप्शन में है तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है 14, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्नों पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना आप सभी के लिए क्या कर रहा है। तो 14 नंबर का प्रश्न है। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ भी आप सभी को कर रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगा, यानी लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो कैसे सोचेंगे समझना। हम इस तरह से हमें यहाँ पे सोचना होगा, इस तरह से हमें यहाँ पे समझना होगा। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, समझना बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक लगा रखा है। जैसे देखो इस 7 के आप सामने वाले में आ जाओ, समझना, इस 9 के सामने वाले में आ जाओ, इस 11 के सामने वाले में आ जाओ। कोई लॉजिक दिख रहा है? बोलोगे जी सर दिख रहा है। देखो यहाँ पे 7 के जो सामने 49 लिखा है ना, तो यह 7 का वर्ग किया और 49 लिख दिया। 9 का वर्ग किया है देखो 81 लिख दिया, और 11 का वर्ग किया है 121 लिख दिया। तो जब हम इस पद को निकालेंगे तो यहाँ पे 13 का वर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे 13 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई तो 13 का वर्ग कितना होता है तो यहाँ पे 169 यानी 169, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 169 होगा। समझ पा रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, कितना सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का यह जो प्रश्न है भाई यह क्या कर रहा है। तो देखो 15 नंबर का यह प्रश्न जो है ना यह कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें हमें कैसे सोचना है तो देखो इसमें हमें इस तरह से सोचना होगा, करा यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। समझना बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को समझना पड़ेगा। कैसे तो इस तरह से, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि कल परसों तरसों 2 रोज बाद 3 रोज बाद, तो आप लोग सिंपल से पहले लिखना आज, यानी टुडे। क्या हो जाएगा भाई आज। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया तो आज, इतना सभी समझ रहे हो। यहाँ पे मैं लिख दिया आज। कर रहा है परसों, तो परसों होने के लिए क्या होगा तो पहले आज होगा, आज के अगले दिन को हम लोग क्या कहते हैं कल कहते हैं, और कल के अगले दिन को हम लोग क्या कहते हैं तो परसों कहते हैं। समझ पा रहे हो, ये आज हुआ, ये कल हुआ और ये परसों हुआ। और परसों जो कर रहा है ना वह कौन सा दिन कर रहा है, परसों जो कर रहा है ना वह कौन सा दिन है भाई तो वह शनिवार है। समझना क्या कर रहा है परसों जो है वह शनिवार है। अब प्रश्न कर रहा है तो कल से 3 दिन पहले, यानी कल से 3 दिन पहले 1 दिन
2 दिन और ये 3 दिन, और ये कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था जो बताना होगा। तो देखो ये शनिवार था, शनिवार से एक दिन पहले क्या होना चाहिए, तो शुक्रवार, शुक्रवार से पहले एक दिन क्या होगा भाई, तो गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या होगा भाई, तो बुधवार, और बुधवार से पहले क्या होगा, तो ये मंगलवार होगा। यानी क्या होगा भाई, तो यदि परसों क्या था, शनिवार था, तो कल से तीसरे दिन पहले कौन सा दिन था, तो मंगलवार। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है। कह रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है और इन दोनों पासा में कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब बताना है कि 4 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो कैसे करोगे समझना। सबसे पहले आप लोग इन दोनों पासा में कौन कौन सा स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है जो आप सभी को देखना होगा। तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी ये दोनों क्या है, स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे सोचना है कि जब भी 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना, तो आप लोग को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है, जैसे इस तरह, और यहाँ से चलेंगे घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ठीक है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट किए, इसमें 4 से, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कहाँ पे आए, 3 पे, तो 3 लिखेंगे, और 3 के बाद 2 पे, तो 2 लिखेंगे। फिर देखो 4 से स्टार्ट किए तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 पे, तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस तरह से समझना है कि 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3। अब लेकिन हमें क्या करना है, 4 का विपरीत प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा, इस तरह से समझना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से समझो पहले कि किसी भी पासे में कितनी स्थितियाँ होती है। बोलोगे सर 6 स्थितियाँ होता है, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 स्थिति होता है। 6 स्थिति से ज़्यादा तो कोई भी पासा में नहीं देखे हो, 7 8 देखे हो नहीं ना, इस तरह से यानी 6 तक ही होता है। तो अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि देखो 1 का प्रयोग किए हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 4 का प्रयोग कर लियो, तो किसका प्रयोग नहीं किए हो, तो बोलोगे सर 6 का प्रयोग नहीं किए, यानी 4 का विपरीत जो पास आए, एक बचा हुआ, जो एक स्थिति बचा हुआ कौन सा स्थिति होगा, तो 4 का विपरीत जो स्थिति होगा 6 होगा। अब प्रश्न हमसे पूछा है वही कि 4 के विपरीत फलक पे कौन है, तो 4 का विपरीत फलक पे 6 है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 17 नंबर का प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है ना, कर रहा है कि सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है, और वो भी संबंध किसका, तो यहाँ पे अल्फा वर्ड का संबंध, इस तरह से कि जिस प्रकार इतना से इतना हुआ है ना, तो इतना से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आप लोग को बताना होगा और समझना होगा। कैसे, तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग बिल्कुल ही घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11, एल का 12, और फिर क्यू का 17, और एम का कितना होता है भाई, तो एम का 13। इतना आप लोग समझ पा रहे हो क्या होता है, तो इतना इसका अल्फ़ा वर्ड है। उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 3, एफ का 6, और एम का कितना होता है भाई 13, और के का कितना होता है 11। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा, इस तरह से लॉजिक लगाना होगा कि आखिर के से सी पे गया तो क्या हुआ, यानी के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11 और सी का 3, तो 11 से 3 पे गया यानी क्या हो गया, तो माइनस का 8 हो गया। यानी के से सी लिखने के लिए माइनस का 8 किया, माइनस का 8 क्या किया, घटा दिया, यानी 11 में 8 घटा दिया तो 3 आ गया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना होगा कि एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14, और जब 14 से अगले पद हम प्राप्त करेंगे तो 14 में 3 को घटाएंगे, तो 14 में 3 को घटाएंगे 11 प्राप्त होगा। और 11 जो होता है, 14 में क्या करना है, माइनस का 8 घटाना है। यहाँ पे माइनस का 8 घटा रहा है ना, तो माइनस का 8 घटाना, और जब 14 में माइनस का 8 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे हमें
6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और 6 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो एफ का, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो एफ होगा। समझ पा रहे हो। अब उसी प्रकार देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, तो 12 और फिर एफ का 6, 12 से 6 पे गया यानी एल से एफ पे गया, तो यहाँ पे क्या किया, तो माइनस का 6 किया, माइनस का 6 किया ना। उसी प्रकार जब आर से अगले पद निकालेंगे तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 और 18 में जब 6 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12, और 12 जो होता है वह एल का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो एल होगा। अब देखो क्यू का 17 और एम का 13, 17 से 13 गया यानी यहाँ पे क्या हो गया भाई, माइनस का 4 हुआ, माइनस का 4 हुआ ना। अब देखो उसी प्रकार जब पी से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 और 16 में क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। तो 16 में 4 को जब हम घटा देंगे तो 16 में 4 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 12, और 12 जो होता है एल का, तो यहाँ पे एल होगा। उसी प्रकार देखो एम का 13 और के का 11, 13 से 11 गया तो माइनस का क्या किया, तो माइनस का 2 किया। उसी प्रकार टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होगा भाई, तो टी का 20 होता है और 20 में जब हम माइनस का 2 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 18, और 18 जो होता है वह आर का होता है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, एफ एल एल आर, एफ एल एल आर, तो बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 18 नंबर का प्रश्न देखो। 18 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी से कहना चाह रहा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें, विषम शब्द की पहचान करें, यानी यहाँ पे बताना होगा काजू है, सेब है, नारंगी है और अंगूर है। यानी इन चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन जो है ना सबसे अलग है, सबसे हट के है, यानी विषम है, और उसी को पहचान करना होगा। तो देखो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो चारों जो है क्या है, फ्रूट्स है यानी फल है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेब का, नारंगी का और अंगूर का, तो ये तीनों जो है कैसे फ्रूट्स है, कैसे फल है, तो रसीला फल है, रस वाले फल होते हैं ना। लेकिन जब हम कहते हैं काजू तो यह क्या है, तो यह ड्राई फ्रूट्स है, यानी क्या है, सूखा फल। और सबसे अलग पूछ रहा है तो यानी सबसे अलग जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि यह सूखा फल है, ड्राई फ्रूट्स है। समझ रहे हो। और ये तीनों क्या है, रसीला फल है, यानी सबसे अलग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना कर रहा है, श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी यह सीरीज को आप सभी को बताना होगा कि यह सीरीज किस प्रकार का है। तो सबसे पहले में देखना यह सीरीज जो है संख्या वाले है, नंबर सीरीज है। अब इस नंबर सीरीज के यहाँ पे क्या होगा जो हमें बताना है, सोचना समझना है। कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, समझो। सबसे पहले देखो सीरीज क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इसमें हमें इस तरह से सोचना होगा कि देखो 9 से 19 गया तो क्या हुआ, प्लस का क्या होगा भाई, तो प्लस का 10 हुआ, प्लस का 10 हुआ ना। फिर देखो 19 से क्या गया, तो 19 से 30 पे गया तो प्लस का 11 हुआ। अब 30 से 42 गया तो क्या हुआ, प्लस का 12 हुआ। अब 42 से 55 गया तो प्लस का 13 हुआ, और फिर 55 से 69 पे गया तो प्लस का 14 हुआ। यानी किस प्रकार का सीरीज चल रहा है भाई, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, +10 +11 +12 इस तरह का सीरीज चल रहा है। और जब मैं यहाँ पे प्लस का 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो 9 और 5 कितना होगा, तो 9 और 5 14 और 6 1 7 और 1 8। यानी जब हम 69 में 15 को जोड़ें तो हमें 84 यानी 84 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यानी किस प्रकार का सीरीज चल रहा है, तो +10 +11 इस प्रकार के सीरीज चला, और जब मैं +15 किया तो हमारा राइट आंसर 84 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, श्रृंखला को पूर्ण करें। यह भी सीरीज वाले प्रश्न है, और ऐसे वाले प्रश्न को आप लोग को पता है क्या करते हो, तो अल्फ़ाबेट
को जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना उसको काउंट करते हो और उसके बाद छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हो। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए हर विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करना, राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसा क्लास आप सभी को सुबह शाम का नोटिफिकेशन पहुंचना अति आवश्यक है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।